वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों अगस्त 2023 का करंट अफेयर देख रहे हैं। टॉप एमसीक्यू यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने 110 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज 111 नंबर वाले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी रिक्त स्थान की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 होने का अनुमान है। तो अब वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी हो गई है और कितना अनुमान है? तो ये बढ़ गई है 6.1%। तो ये रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत में बाघों की आबादी इतने प्रतिशत वृद्धि बताई गई है। 6.1% की वृद्धि के साथ अब 3,925 हो चुकी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखो बाघ जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है भारत में, तो याद रखिए, इसका आंकड़ा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है ये बिहार राज्य में स्थित है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार में है। बी फॉर वाल्मीकि, बी फॉर बिहार। ठीक है, वैसे तो भी हो जाएगा लेकिन फिर भी बी या फिर वा, बकरी वाला वा और वन वाला बा, ऐसे याद रख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी से संबंधित कुछ आपको जानकारी दी गई है कि बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ने बाघों के संरक्षण की दिशा में मिसाल कायम की है। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 50 है। यह टाइगर रिजर्व राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और इसकी सीमा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से भी लगती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो ये बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा, अभी पिछले प्रश्न में हमने बाघों के बारे में चर्चा की, तो बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको बाघ स्टेट के नाम से जाना जाता है? बाघ राज्य किसको कहते हैं? और सबसे ज़्यादा बाघ भारत के किस राज्य में है? ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है 114वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन दुबई में हुआ है। दुबई में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने योगी और नाथ समुदाय की समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? कहाँ पर किया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। अच्छा दोस्तों, अभी हम अगस्त 2023 के करंट अफेयर को देख रहे हैं। अगस्त 2023 के ये एमसीक्यू हैं। अगर आप और पिछले महीनों के एमसीक्यू भी देखना चाहते हैं, ऐसी टॉप एमसीक्यू की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं कि आपको पूरे जो पिछले महीने हैं, लगभग 1 साल का करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर ऐसे ही एमसीक्यू के फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो सीरीज़ को भी लाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे तो उतना ही मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और ऐसा करके हम जो है पूरा 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं टॉप एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देंगे पिछले 1 साल के करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। आगे आने वाले एग्जाम में, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो, बीईओ का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी भी आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी और भी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, तो आप अदर स्टेट के एग्जाम भी दे रहे होंगे साथ ही साथ, जैसे अभी बिहार के हो गए हैं और भी स्टेट के, राजस्थान में कई सारे एग्जाम हैं, तो सारे एग्जाम लाइनअप हैं। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको ऐसी एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ाया जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में बांग्लादेश ने भारत के लिए कितने पारगमन मार्गों की अनुमति प्रदान की है? तो 4 मार्ग हैं जिनकी अनुमति बांग्लादेश के द्वारा दी गई है। पारगमन मार्गों की अनुमति 2023 में, अगस्त 2023 में बांग्लादेश ने भारत को दी है। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2023 को देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला किसने रखी? तो ये आधारशिला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, रेलवे स्टेशन को
फिर से अच्छे से रीडेवलप किया जाना है। तो लगभग 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट जारी है। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। जल्दी से कमेंट करके बताएं वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक गुम्मदी विट्ठल राव गद्दार का निधन हो गया है। इनको गद्दार नाम से जाना जाता था, गुम्मदी विट्ठल राव, अभी इनका निधन हो गया है। तो ये लोक गायक हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे जैसे कोई गायक होता है, कोई कवि होता है, तो उनको कुछ उपाधियाँ दे दी जाती हैं, तो ऐसे ही ये इनकी उपाधि है। तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य के ये हैं, तेलंगाना राज्य के लोक गायक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मेलबर्न के आगामी भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है या फिर किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये मृणाल ठाकुर हैं जिनको सम्मानित किया जाना है। ये एक एक्ट्रेस है, आपने देखा होगा, इनकी एक मूवी आई थी, नाम याद नहीं आ रहा है, शाहिद कपूर के साथ अभी किसी क्रिकेटर के ऊपर थी, और भी ये कई सारे काम करती रहती हैं। तो डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, मृणाल ठाकुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम गृह लक्ष्मी योजना 2023 लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है योजना। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा ने किस हाई कोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश, और 33वें हैं, ठीक है ना, याद रखना है इनका नाम। अभी चूंकि चुनाव है तो लगातार हर राज्यों में कुछ योजनाएं जो है महिलाओं से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, लॉन्च की जा रही है। तो नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में काठमांडू विश्वविद्यालय और किस भारतीय संस्थान ने संयुक्त रूप से डॉक्टरेट कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये IIT हैदराबाद और काठमांडू के बीच में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति दे दी है। तो ये नेपाल राज्य है जिसके बीच में ये समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार कितने करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर जिले में बांध बनाने की योजना बना रही है। तो 6134 करोड़ रुपए की ये योजना है जिसकी मदद से यहाँ पर यमुनानगर जिले में बांध बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 125 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 126 नंबर का, 3 अगस्त 2023 को किस भारतीय संस्था ने एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल अंडर द अम्ब्रेला अभियान #cheer for India लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FA कम्युनिटी शील्ड 2023 किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है आर्सेनल टीम ने, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इन्होंने बनाया है संग्राम सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर। किसने, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जूनियर पुरुष और महिला टीमों के कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो डचमैन क्रूइस जो है महिला और पुरुष टीम के कोच नियुक्त हुए हैं भारत के लिए, याद रखना है इनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस राज्य के गोलकीपर कृष्ण बी पाठक को 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे करने पर बधाई दी है। तो ये पंजाब राज्य के हैं जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे कर लिए हैं और इनको बधाई दी गई है कृष्ण बी पाठक को, पंजाब से ये संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा और इसके आगे जो प्रश्न है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको ये नंबर्स दिए गए हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, ऐसा ही आपको लोगो दिखेगा। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो प्ले स्टोर के लिए एप्लीकेशन अभी आया है, आप इसको जाकर जरूर इंस्टॉल कर लें और इसको 5 स्टार रेटिंग भी दें। साथ ही साथ आप इसको यूज़ करें, यूज़ करके बताएं आपको कैसा लगा और आप इसमें क्या चाहते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आप सभी जुड़े रहें चैनल के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।